नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। इस टॉपिक से आज आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वही क्लासें लेकर के आते हैं जो एग्जामों में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आज जो क्लास लेकर के आए हैं वो अब से पहले एग्जामों में रिपीट हुआ है और आगे भी एग्जामों में पूछा जाएगा। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी, आईबीपीएस, कलर, आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, टीईटी इत्यादि आदि के लिए उपयोगी है। इतिहास सामान्य ज्ञान के मॉडर्न हिस्ट्री जीके के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और लाइक शेयर करना। और साथियों, आपका चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो बहुत ही बेटर क्लासें लेकर के आएंगे हम डेली। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। आधुनिक भारत इतिहास का है, टॉप 50 क्वेश्चन है, आपको 15 का आंसर देना है और ऑल एग्जाम के लिए है। ध्यान में रखिएगा, ये अपना यूट्यूब चैनल लोगो है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है आप लोगों को। साथ में पहला क्वेश्चन है, भू भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन है कि विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था साथियों। इसके द्वारा विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? जो आनंद मठ है इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आनंद मठ के लेखक बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित किया गया है? तो ये गठित किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारत का संविधान सभा का अनुसार गठित किया गया है, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? तो ये प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स थे, जो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है अरविंद घोष हैं साथियों। कौन है? अरविंद घोष। ये अरविंद घोष है, ये लाइफ डिवाइन की पुस्तक के कौन है? ये लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये कौन है? ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी साथियों पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? तो साथियों ये संकलित किया गया है आनंद मठ से। कहाँ से किया गया है? ये आनंद मठ से हम वंदे मातरम संकलित किया गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित होता है? तो ये संक संवत पर आधारित होता है। किसका? राष्ट्रीय पंचांग संवत है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये वास्तुविद, इनका वास्तुविद था साथियों एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस है, जो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है कपाल कुंडला। कौन सी नहीं है? ये है कपाल कुंडला। ये रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया है? तो ये किया गया है सन 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत माध्यम से इसको समाविष्ट करने का प्रयास
किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान सन 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ है? तो निर्माण कार्य पूरा हुआ है, ये हुआ है रीडिंग, ठीक है, जिसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के पुनर्निर्माण में कौन शामिल था? पुनर्निर्माण निर्माण में शामिल था एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, ये दोनों के दोनों शामिल थे, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाली एग्जामें आ रही है, एएलपी की एग्जामें आ रही है, आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस सुरक्षा कर्मी की आ रही है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के लिए। अगला क्वेश्चन है, सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो ये केंद्र बन गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया था। प्रेम 25 के रचनाकार हैं, तो रचनाकार कौन थे? ये थे प्रेमचंद। अगला है, सुदित पाषाण के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, इसके रचयिता, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व इतिहास के झलक ग्लैम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनमन मन कहीं पर गाया गया था? ये गाया गया था साथियों कोलकाता में पहली बार गाया गया था, जिसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो जेम्स हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राम मनोहर लोहिया इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी थे पोस्ट ऑफिस के लेखक। साथी थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन छोटी क्लास है, शानदार होगी। निम्न में से किसे इस बात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई थी भारतीय नागरिक सेवा ICAS के द्वारा। गोदान किसकी रचना है? गोदान आप सबको पता है प्रेमचंद्र जी की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे मैथिली शरण गुप्त है। सैंडलर उप आयोग का अध्यक्ष किस संबंध किससे था? तो इसका संबंध था साथियों शिक्षा से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया था? तो ये लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? ये किया था अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? सूत्रपात किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की है? तो ये की थी श्री कुमार घोष के द्वारा। क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये प्रचारक था लीडर, इसका था लीडर का प्रचारक था। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया श्यामलाल गुप्त पारपद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। अगला है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था? ये किया गया था सन 1853 में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? अधिकार मिला 1786 का एक्ट में इसका अधिकार मिला गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ये अरुणा आसफ अली है, जिन्होंने 1947 के बाद सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली हम जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासें लेकर के आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। वंदे मातरम गीत लिखा था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, ये सन 1936 में पृथक हुआ था उड़ीसा से बिहार। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये रद्द किया था साथियों लॉर्ड रिपन के द्वारा। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? इसका वैलेंटाइन सिरोल इसके लेखक थे, ध्यान में रखिएगा। अगला है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक ये थे के रामकृष्ण पिल्ले, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? तो ये नहीं छापा जाता है, तमिल में नहीं छापा जाता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सेंसरशिप लागू किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन। आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को। हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो क्लासें लेकर के नहीं आते हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे हमेशा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।